यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाप तेरे माथे पर आएगा, बहुत बड़ी गलती तुमने की है। बालक ने कहा कि पिताजी, अब तो चाहे उनके प्रारब्धवश, होनहारवश अथवा मेरी भूलवश, जैसा कह लीजिए, जो निकल चुका है मेरे मुख से वह मिथ्या नहीं होगा पिताजी, क्योंकि मैंने खेल में भी कभी झूठ नहीं कहा है, मैं सपने में भी कभी झूठ नहीं बोला हूं आज तक। जो सपने में भी, खेल में भी कभी झूठ नहीं बोलता है, वह तो जो कुछ कहेगा उसकी संयत वाणी से जो निकलेगा वह तो हो करके रहेगा, साफ अन्यथा नहीं हो सकता है। ऋषि ने भी सोचा कि इस बालक का भी क्या दोष, जब प्रारब्ध में ही उसके ऐसा उल्लेख था, जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निसंक। श्री हरे नमः। फिर समझाया बच्चे को, श्रृंगी तू ही सामर्थ्यवान नहीं है जो परीक्षित को शाप दे दिया, परीक्षित भी सामर्थ्यवान है, विष्णुरात कहलाता है। गर्भावस्था में भगवान ने उसकी रक्षा की है, प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए परम सिद्ध है। जैसे तुमने उसको शाप दिया, ऐसे वह भी चाहता तो तुमको शाप दे करके राख की ढेरी कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने भले उसको शाप दिया, वह तुमसे बदला लेना नहीं चाहेगा। भक्त हृदय है, क्षत्रिय ही नहीं है। कोरा क्षत्रिय होता तब तो क्रोध और प्रतिशोध की भावना हो सकती थी, लेकिन क्षत्रिय पने के साथ साथ उसमें भगवान की भक्ति है, और भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, और वो भी संत से बदला लेने का भाव, और वो भी परीक्षित। अरे किसी काल स्वभाव कर्म प्रकृतिवश भूल हो गई, जानबूझकर किसी संत से बदले का भाव परीक्षित नहीं कर सकता है। खैर, जो होना था हो चुका, अब सुधार क्या हो सकता है? एक गुंजाइश है। क्या? बोले कि परीक्षित के सामने शाप नहीं दिया गया है, परीक्षित के जाने के बाद शाप दिया गया है। बेचारे को पता भी नहीं है कि मुझे कितने दिन जीवित रहना है। हम लोगों को तो कम से कम 7 दिन अथवा 12, परीक्षित को तो कम से कम 7 दिन अथवा 12 दिन का तो पता तो पड़ जाए। हम लोगों में से तो कितने ऐसे बैठे हैं जिनको 7 मिनट और 12 सेकंड का भी पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। हम लोगों को तो परीक्षित से भी ज्यादा सावधानी पूर्वक भगवान का भजन चिंतन में, राम भजन में आतुरी और काम में देर। आग लगन ते झोपड़ा जो निकसे सोलाव, जो निकसे सोलाव देख मानुष तन छोरी, जो गिनती की सांस जात आवत न बहोरी। ज्यों कर अंजलि माय घटत जिल थिर न रहाई, करु आरत हरि भजन साख काया धोगाई। अगर कहाँ लगथे गरी दीजे फाटे आभ, आग लगन ते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। बचा लीजिए अपनी बाकी श्वासाओं को, बचा लीजिए भगवत चिंतन में। यही सोच करके श्री शमीक ऋषि ने सहानुभूति के बतौर अपने शिष्यों को भेजा, जाकर परीक्षित को खबर कर दो कि ऐसा शाप लगा है, सप्तमे हनि तक्षक दंक्ष्यति। बेचारे शमीक ऋषि के भेजे हुए शिष्य लोग गए परीक्षित के यहाँ हस्तिनापुर में। तब तक परीक्षित वहां घर जाकर के अपना मुकुट उतार चुके थे। मुकुट, पगड़ी और टोपी 24 घंटे नहीं रहते माथे पर, खाते सोते समय उतारे जाते हैं। जब मुकुट उतारा, सोने का मुकुट उतरते ही उस सोने पर बैठा हुआ कलयुग भी उतर गया और बुद्धि ठिकाने आई। परीक्षित सोचने लग गए, हाय आज मेरी बुद्धि कैसी मारी गई, क्यों आज मेरे द्वारा ऐसी भूल हुई। नहीं होनी चाहिए थी। अब उपाय कहा कि भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। प्रायश्चित क्या है? बोले कि प्रजा से गलती हो तो राजा दंड देता है,
प्रायश्चित हो जाता है। यत्र दंडेन शुद्धयति, दंड से शुद्धि हो जाती है। प्रजा से गलती हो तो राजा दंड देकर शुद्ध कर देता है। राजा से गलती हो गई तो कौन दंड देगा भाई? बोलेगी दुनिया ऊपर राज है, किंतु राजा ऊपर संत, और संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। किसी संत से दंड मिल जाता, कांटा गड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरेद के निकाल देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? अगर कुरेद कर निकाला जाए तो कष्ट होगा ना कुरेदते समय। तो कहते हैं कि कुरेद कर निकालते समय का कष्ट सह लो, निकाल दो, उसी समय निकाल दो। नहीं छोड़ दोगे घाव हो जाएगा, सड़ जाएगा, जहरीला हो जाएगा, सारे शरीर को नष्ट कर देगा। बिस्तर पर चिंगारी झड़ गई तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अरे एक छोटी सी चिंगारी है, गिर गई है, क्या बिगड़ता है? नहीं नहीं, कांटे को छोटा मत समझो, निकाल दो कुरेद करके। चिंगारी को छोटी मत समझो, मसल कर उसको बुझा दो। नहीं तो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा अग्निकांड कर देगी। इसी तरह से जीवन में भूल हुई तो भूल छोटी से छोटी हो तो भी उसको छोटी मत समझो। भूल भूल है, उसका मार्जन होना चाहिए। सोच रहे थे कि कुछ दंड मिल जाता तो शुद्धि हो जाती। ये परीक्षित जी का भाव है। इतने में तो पहुंच गए शमीक ऋषि के भेजे हुए शिष्यगण। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया, उनका आदर किया, पूजन किया। ऋषि कुमारों ने पूछा, राजन आज आपसे कुछ भूल हुई है? भूल नहीं भगवान, भयंकर अपराध हुआ है। धर्मात्मा पांडवों का वंशधर परीक्षित आज एक संत के गले में सर्प डालकर अपमानित किया है और बहुत बड़ा संतापराध किया है। और डर है कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जीवन में किए हुए सारे उत्तम कर्मों पर पानी न फिर जाए। आगे के लिए क्या सोच रहे हो? का कि प्रायश्चित कर लेता, दंड मिल जाता, मेरी शुद्धि हो जाती, इसी समय कर्ज चुका देता तो आगे के लिए सूद दर सूद नहीं बढ़ती। ऋषि कुमारों ने सूचित किया, राजन आपको दंड मिल चुका है। किसने दंड दिया भगवान? बोले जिनके गले में सर्प डालकर आए वो तो नहीं, बड़े सहनशील हैं, क्षमाशील हैं, उनने तो शाप नहीं दिया, लेकिन उनके अबोध बच्चे श्रृंगी ने शाप दिया। ब्रह्म तेज से संपन्न, बचपन है तो क्या, ब्रह्म तेज से संपन्न, उन्होंने शाप दिया है। क्या? बोले आज से सप्तमें दिवस आपका प्राणांत होगा। तक्षक के दंशन से प्रसन्न हो गए परीक्षित जी, प्रसन्न हो गए, अपना भाग्य सराहने लग गए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, अच्छा हुआ, मैं तो सोच रहा था दंड मिल जाता, मेरी शुद्धि हो जाती, अच्छा हुआ दंड मिल गया। ऋषि कुमार लौट गए। परीक्षित जी ने सोचा अब करना क्या चाहिए, अपने शेष जीवन का किस दिशा में उपयोग करना चाहिए जिससे परम कल्याण की प्राप्ति हो, आत्मा दुर्गति को न प्राप्त हो। निश्चय करके और तुरंत राजगद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को दी और स्वयं भगवती भागीरथी गंगा मैया के पावन तट पर आ गए। गंगा जी के पावन तट पर आए, जहां आजकल श्री शुकताल नाम का स्थान कहलाता है। बड़ा ही पुनीत, बड़ा शांत, एकांत, रमणीय स्थल है। गंगा जी के किनारे क्यों आए? यह सोचकर ये वही गंगा जी हैं जिन्होंने सगर राजा के 60,000 ब्रह्मदंड दग्ध पुत्रों की, जिनकी हड्डी भी नहीं बची थी, केवल शरीर की राख मात्र अवशेष थी, और उसको छू दिया गंगा जी ने और उनको, उनकी भटकती हुई आत्माओं को विमान पर बिठा बिठा करके भगवत धाम भेज दिया। तो जिस गंगा जी ने केवल भस्मावशेष को छू करके
और उन भटकती आत्माओं को भगवत धाम जाने लायक बना दिया, पहुंचा दिया। और उन भगवती भागीरथी गंगा मैया का आश्रय हम जीवन काल में करेंगे तो क्यों नहीं मेरा कल्याण होगा। ये भगवान के चरणारविंद से निकली हुई हैं। ब्रह्मा जी के मस्तक पर कमंडल में विराजमान रही है, शंकर जी के मस्तक पर विराजती हुई और जगत का कल्याण करने के लिए आई हैं। भगीरथ जी के 60,000 पुरखों का कल्याण किया तो मेरा कल्याण क्यों नहीं होगा। या वै लसच्छ्री तुलसी विविश्र कृष्णांग्रेणुभ्यधिकाम मुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवे तुम हरिष्यमाण। आकर के गंगा किनारे गंगा जी की ओर मुख करके कुशा बिछा करके और उस पर बैठ गए और अनशन। अब भोजन नहीं देना है इस शरीर को। जिस शरीर ने संत का अपमान किया है इसे भोजन नहीं देना है। श्री हरे नमः। बैठ गए। इस समाचार को सुन करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि दौड़ दौड़ के आने लगे। ऋषियों को चिंता लगी, क्यों? अरे परीक्षित ने जिंदगी भर संतों की सेवा करी है भैया, तो क्या इन संतों का फर्ज नहीं है जो अब अंतिम समय में परीक्षित का कल्याण करे। परीक्षित ने जीवन भर हमको शरीर की खुराक दी है, भिक्षा पहुंचाई है, राशन पहुंचाया है, हमारी सेवा करी है। तो परीक्षित ने हमारे शरीर की खुराक दी तो अंतिम समय में हम परीक्षित को आत्मा की खुराक दे करके और उसका परम कल्याण कर दें। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। उन आने वाले ऋषियों के नाम दिए गए हैं। अत्रिर्वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गात्स्तोथराम उतथेन्द्र प्रमदेद्म बाहु मेधाधृदेवल आर्षसेणु भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवसा कुंभजो निर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब आए। इन ऋषियों को आया देख करके परीक्षित जी ने वहां के उपस्थित सुलभ उपचारों से इनकी सेवा पूजा की और अपना भाग्य सराहने लग गए। अहो वयम धन्यतमा नृपाणम महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विशिष्टम गत कर्म। भगवान मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। हाँ परीक्षित साप लगा हुआ है, 7वें दिन शरीर छूटेगा और तुम अपने को भाग्यशाली बता रहे हो। भगवान ऊपर से देखने में लगता होगा कि सांप मिला है, लेकिन भगवान मुझे लगता है कि सांप की डिबिया में भर करके भगवत अनुग्रह का पार्सल आया है, भगवान की कृपा आई है। कैसे? ताकि जब तक सांप नहीं दिया गया था तब तक इतनी संख्या में ऐसे ऐसे ऋषियों ने कहां दर्शन दिए। सांप लगा तब न सहानुभूति के बतौर इतने लोग एक साथ दर्शन देने आए। आप लोगों में ऐसे ऐसे संत हैं जिनमें से एक का हम घर बैठे स्मरण कर लें और परम कल्याण के भागी हो जाएं। और आप लोग यहाँ आ गए, दर्शन दिए, संभाषण हो रहा है, हमारे कल्याण में क्या संदेह। तो श्राप नहीं, श्राप के बहाने अनुग्रह हुआ है प्रभु का। आप लोगों को ध्यान होगा सन 1962 की अष्टग्रही योग में लोग डर के मारे बाप रे बाप 8 ग्रह आ रहे हैं, पता नहीं कौन वज्र पटकेंगे, कौन आसमान फटेगा, इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो, पाठ करो, कल्याण सोचो। इतना पूजा पाठ और भजन कीर्तन हुआ जितना कि 61 और 63 में नहीं हुआ होगा। तो कहीं 72 की 75 दिन का अखंड कीर्तन नाम संकीर्तन प्रारंभ होने वाला था। उद्घाटन भाषण में एक संत प्रवर एक आचार्य चरण ने उद्घाटन भाषण में कहा था औरों की दृष्टि में 8 ग्रह आ रहे होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि 8 ग्रहों के बहाने भगवान का विशेष अनुग्रह आ रहा है। इतना भजन पाठ होने लग जाए जिनके चलते हो ग्रह है कि अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। जिस श्राप के चलते इतने संत एक साथ दर्शन दे रहे हैं वह श्राप नहीं होगा औरों की दृष्टि में श्राप, मेरी दृष्टि में तो अनुग्रह हो गया भगवान का। और अब
हाय तक्षक आएगा, हाय दंशन करेगा, हाय शरीर छूटेगा, हाय बड़ा बुरा हुआ, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाय हाय में समय व्यर्थ जाएगा। और दान करें कि तप करें कि तीर्थ करें कि व्रत करें, ये सब साधनों को टटोलने की आवश्यकता नहीं। परीक्षित जी निर्णय ले चुके हैं, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। आगे तक्षक दंशन करे इस जड़ शरीर को, छूटे शरीर भस्म हो जाए इसकी परवाह नहीं, लेकिन चूंकि मैं गंगा जी की गोद में बैठा हुआ हूं और आप लोगों के दृष्टि पथ में हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। शरीर छूटे तो छूटे, इधर उधर की चर्चा नहीं। गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए। साधन तो टटोलने की आवश्यकता नहीं है। द्विजोपशिष्टको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा सुनाइए। भगवत चर्चा हो, देह चर्चा और गेह चर्चा और हाय चर्चा और ओह चर्चा, ये सब कोई जरूरत नहीं है। भगवत चर्चा हो, निर्णय हो गया, भगवत चर्चा हो। कौन सुनाएगा? सब तो सुनाने ही वाले हैं। भगवान राम को भी कथा सुनाने वाले वशिष्ठ जी, उनके पौत्र पराशर जी हैं, उनके पुत्र व्यास जी भी इस सभा में विराजमान हैं। विश्वामित्र जी जो आधी आधी रात तक कथा सुनाया करते रामचंद्र जी को, कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुगजाम सिरानी, ऐसे ऐसे महान भाव विराजमान हैं। लेकिन में ऐसे कोई नहीं है कि सबको कहे कि सब चुप रहो हम बोलेंगे। हाँ, क्योंकि ये जानते हैं कि हर सभा का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं होता है। ये जानते हैं कि हर बारात का दूल्हा एक ही आदमी नहीं होता है। किसी बारात का दूल्हा कोई और किसी सभा का अध्यक्ष कोई। इसी तरह से परीक्षित जी की सभा का अध्यक्ष कौन होगा, ये पूर्व निर्धारित है। जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुता दसौ हित्वेदम नृप गंगायाम यास्यत्यद्धा कुतो भयम। ये भाग्य में पहले से निर्धारित है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इनको कथा सुनाएंगे। बोले कि सुखदेव जी तो अभी यहां नहीं दिखाई पड़ते हैं। बोले नहीं दिखाई पड़ते हैं तो क्या आ रहे होंगे? आना होगा, हमारे बुलाए पर आएंगे नहीं, भगवान की प्रेरणा से आना होगा। क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाई शाखा। इतने में तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव जी आ गए। 16 वर्ष की तो जिनकी अवस्था है और काले काले सजल जलद मेघ वर्ण जिनका श्री अंग का रंग है, जैसा भगवान श्याम सुंदर के श्री अंग का रंग है। भूरे भूरे बिखरे केस जिनमें कभी तेल और कंघी का प्रयोग ही नहीं हुआ है। अचला लंगोटी की कौन कहे जिनके कमर में एक डोरा तक नहीं है। ऐसे दिगंबर आजानुलंबित भुजा वाले श्री सुखदेव जी आए। इनके पीछे पीछे नंगा देख करके ना समझ बच्चों और स्त्रियों का झुंड इनके ऊपर धूल फेंक रहा था। ओ देखो पगला जा रहा है, पगला जा। किसी की परवाह नहीं, अपने में मस्त। खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम अब हमें नहीं। चाहे तो बरसों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों सब संग, किंतु संग को गए नहीं। हम साह निर्द्वंद सके सब सहले, कुछ भी सहे नहीं। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम,
तुल्य निंदास्त्रिमौनि संतुष्ट हुए इनके निचित। ऐसी स्थिति वाले श्री सुखदेव जी महाराज आए और ज्यों सभा में प्रवेश किए, इनको देखते ही सब ऋषि मुनि उठ उठ के खड़े हो गए। संतों की सभा में उम्र का और शरीर का आदर नहीं, ज्ञान का आदर है। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को देखते ही सब के सब उठ उठ के खड़े हो गए। और वे बच्चे और स्त्रियां जो धूल फेंक रहे थे, भागे रे भागो भैया, तो राजा के ही नहीं गुरुओं के भी गुरु निकले आए। सब इनको देख के उठ के खड़े, तो बहुत बड़े कोई महात्मा मालूम होते हैं। भागो नहीं तो राजा कहीं दंड देते थे कि धूल फेंक रहे हो महात्मा के ऊपर। अब भाग गए। इधर श्री सुखदेव जी को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करके और इनकी पूजा की गई, आरती उतारी गई, इनका चरण धोकर चरणोदक लिया श्री परीक्षित जी ने और अपना भाग्य सराहने लग गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय। श्री परीक्षित जी अपना भाग्य सराहने लग गए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्शपात शौचासनादिवि। भगवान आप हिमालय में बैठे रहे, हम घर बैठे आपकी याद कर लें, स्मरण कर लें, घर पवित्र हो जाए, घर वाला पवित्र हो जाए, परम कल्याण के भागी हो जाए। आप यहाँ तक आए, दर्शन दिए, आपका चरण स्पर्श मिला, चरणोदक मिला, आपके वचनामृत का भी लाभ होने जा रहा है। अब हमारे कल्याण में क्या संदेह है? मेरे कल्याण में अब संदेह नहीं। फिर भी भगवान मेरा कल्याण तो हो चुका, फिर भी आपसे मैं कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। हाँ बोलो राजन, क्या जानना चाहते हो? कहा कि अभी 7 दिन की मेरी जिंदगी शेष है। इस 7 दिन में आंखें देखे बिना रह नहीं सकती हैं, कान सुने बिना नहीं रह सकते हैं, वाणी बोले बिना नहीं रह सकती। इनको जैसे तैसे यहाँ स्पर्श करा करके श्री हरे नमः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बलिहारी दिवस की जाऊं बलिहार, आज के दिवस की जाऊं बलिहार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परिवार, तन मन धन संतन परिवार। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। कहे कथा और अर्थ विचारे, कहे कथा अर्थ विचारे। आप उतरे और इनको तारे, आप करे और इनको तारे। कह रहे दास मिले हरिदासा, कह रहे दास मिले हरिदासा। मेरी जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी, और नहीं हर जगह नहीं, बस सियाराम सियाराम कथा इधर रह जाएगी। कथाएं बहुत हैं अभी और समय मात्र 17 मिनट रह गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की अभी तो श्री हरे नमः। श्री सुखदेव जी का पूजन किया श्री परीक्षित जी ने। इसके बाद अपना भाग्य सराहा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आप सरीखे संतों के दर्शन सुलभ हुए, चरणोदक लिया और अब वचनामृत का भी लाभ होने जा रहा है। मेरे सामने तो श्री सुखदेव जी आ गए,
मेरा कल्याण हो चुका, मेरे कल्याण में संदेह नहीं, लेकिन भविष्य में हर व्यक्ति के सामने तो सुखदेव जी सुलभ नहीं होंगे और हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। मेरे लिए तो 7 दिन का भी पता है ना, और लोगों को तो 7 मिनट का भी पता नहीं। मेरे सामने तो श्री सुखदेव जी पधारे हैं, सबके सामने ऐसे महापुरुष नहीं आते। तो अपने परम कल्याण के लिए सर्वथा म्रियमाण प्राणी को, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे प्राप्त हो परम कल्याण। मानव मात्र के लिए पूछ रहे हैं। ब्राह्मण को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? नहीं। शूद्र को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? नहीं। मानव मात्र के लिए। और ऐसा साधन नहीं बताइएगा जिसे केवल ब्राह्मण कर सके, शूद्र नहीं कर सके। ऐसा साधन मत बताइएगा जिसे पहलवान लोग कर सके और कमजोर लोग न कर सके, जिसे विद्वान कर सके और अनपढ़ नहीं कर सके, जिसे बड़े बूढ़े कर सके और बच्चे न कर सके। कहीं कहीं लिखा रहता है फॉर एडल्ट्स ओनली, केवल वयस्क लोगों के लिए। नहीं, ऐसा साधन बताइए जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, धनी, गरीब, मूर्ख, विद्वान, रोगी, पहलवान, अल्पायु, दीर्घायु, हर तबके के लोग कर सके, आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो। बलिहारी श्री सुखदेव जी का नियम है, किसी गृहस्थ के यहाँ जल्दी जाते नहीं, और गए भी तो जितनी देर में एक गाय दुही जाती है उससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। और आज यही श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी की सर्वलोकोपकारिणी उत्तमोत्तम जिज्ञासा पर इतने रीझ गए, इतने बिक गए कि बोले कि परीक्षित अब तो गाय दुहने जितनी समय की कौन कहे, अब तो मैं 7 दिन तेरे साथ रह करके तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इतना बढ़िया तुमने प्रश्न किया है। अब तक आप प्रथम स्कंद की कथा सुन रहे थे, अब द्वितीय स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी के उत्तर का उपक्रम है। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिशु पर। लोकहित की दृष्टि से किया हुआ यह तुम्हारा प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है, परीक्षित की श्रोतव्यादिशु पर। समस्त श्रोतव्य, जप्य, द्रष्टव्य और कीर्तितव्य, कर्तव्य सब में परम श्रेष्ठ है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कोई सुन ले तो फिर तो कहना ही क्या। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे प्रश्न को ही कोई देखे, तुम्हारे प्रश्न को ही कोई सुने, तुम्हारे प्रश्न की को ही कोई सोचे, तुम्हारे प्रश्न को ही कोई बोले, उसका कल्याण होकर के रहेगा। श्रोतव्यादिशु परा। वैसे तो संसार है, इसका इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि इस मनुष्य शरीर की आयु से क्या कोई पूरा पार सकता है। देवताओं सरीखी आयु ले लेकर के सैकड़ों जन्मों तक देखता, सुनता, सोचता, बोलता रह जाए तो भी पार नहीं पा सकता है। लेकिन संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ असावधान, प्रमादी, प्रपंची, विषयी लोग होते हैं जो कि हजारों वर्ष की आयु मिली तो भी ऐसा निरर्थक गंवाते हैं अनाप शनाप में। कैसे? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसी श्लोक का आनुपूर्विक भाव श्री कबीर जी, लोग अनपढ़ कहते हैं कबीर जी को, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। और उनके मुख से ऐसा बढ़िया बढ़िया भाव अनुवाद इन श्लोकों का। कैसे? जब अनपढ़ हैं तो आपके मुख से इतनी दिव्य वाणी कैसे निकल रही है? बोले कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, फिर भी मेरे मुख से जो कहो, बोले कहो जानकी नाथ। भगवान हृदय में बैठ के जो बुलवा दिए
तस कहीं हो ही हरि के प्रेरे। निद्रया हरियते नक्तम देवाय न चबावय दिवाचार थे हे राजन कुटुंब भरने नवा। इस श्लोक का इतना बढ़िया अनुवाद किया। बोले किरा रैन गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ये असावधान प्रमादी लोगों का जीवन रहा। और जो भगवान के संतों के सद्गुरुजनों के सत्शास्त्रों के लाडले कृपा पात्र होते हैं, वो अपनी छोटी सी छोटी अल्पकालीन जीवन अवधि का इतना बढ़िया उपयोग कर लेते हैं कि जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर और कल्प कल्पांतर की समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं। किस तरह से? बोलेगी तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हे भारत, भारत कह करके संबोधन कर रहे हैं परीक्षित जी को। क्यों? भरत के वंश में उत्पन्न हुए इसलिए भारत। अथवा भा दीप्तौ रतः, भा प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसमें आ वी और प्र उपसर्ग लग जाने पर आभा विभा और प्रभा प्रकाश का वाचक शब्द बनते हैं। तो उस भा दीप्तौ प्रकाश में रतः, रत रहने वाले, तमसोमा ज्योतिर्गमय का अनुसरण करने वाले। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।